गाइज आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की इस वीडियो से टेंस आपका गुलाम बन जाएगा। आज की ही वीडियो से आप टेंस सीखोगे नहीं बल्कि दूसरों को सिखाने भी लगोगे। आप टेंस के मास्टर बन जाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज मैं आपको टेंस इतने अच्छे से क्लियर करूँगी कि आपको लाइफ टाइम टेंस के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 महीने के कोर्स को मात्र कुछ मिनटों में हम टेंस क्लियर कर लेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बट एक शर्त है कि आप वीडियो को 1 मिनट भी स्किप ना करें, क्योंकि हर जगह मैंने इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखिए टेंसेस। टेंसेस क्या होता है? टेंसेस को हम काल या समय कहते हैं। टेंसेस के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल, फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल, आने वाला समय। ये 3 जो पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट के 4 कैटेगरीज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों के ये चारों पार्ट्स होते हैं। ओके, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। कोई काम है अनिश्चित है, जिसका ना शुरुआत हमें पता है ना अंत पता है। यानी कि ना हमें ये पता है कि वो कब से शुरू हुआ है, ना ही हमें ये पता है कि वो कब तक खत्म होगा। वो वाले सेंटेंसेस इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वह कब से स्कूल जाता है, कब तक स्कूल जाएगा, इसका अता पता नहीं है। सेकेंड है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम कंटिन्यू चलते रहना। मतलब इसमें आपको पता चलेगा कि कोई काम अभी कंटिन्यू है, कंटिन्यू था या कंटिन्यू रहेगा। ओके, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। परफेक्ट में कोई काम प्रेजेंट में परफेक्टली खत्म हो चुका है, या पास्ट में खत्म हो चुका था, या फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा। चुका था, लिया था, गया था, जैसे वो खा चुका है, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट कर चुका है। ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों मिला के रहते हैं। परफेक्ट यानी कि आधा काम परफेक्टली खत्म हो चुका है और आधा काम जो है कंटिन्यू चल रहा है। वैसे सेंटेंसेस आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सभी को अच्छे से क्लियर करूंगी। उससे पहले स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में सभी तरह के सेंटेंसेस दूंगी, चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो। सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के होते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, देन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब आपके टेंस के अकॉर्डिंग लगेंगे। अगर आप जो टेंस की बात करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके वर्ब लगेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करो, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करोगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए ये टेंसेस तो हमें पता है 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब इनमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इनडेफिनिट में प्रेजेंट में डू डज होते हैं, पास्ट में डिड होते हैं। बट एक कंडीशन है, ये प्रेजेंट और पास्ट के जो इनडेफिनिट के स्ट्रक्चर है ये सिर्फ नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब है। ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू, डज और डिड का यूज नहीं किया जाता है। तो फिर क्या यूज किया जाता है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और फ्यूचर में लगते हैं विल। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में विल बी। गाइज एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि सेल का यूज अब नहीं किया जाता है टेंसेज में। सेल आपका मॉडल वर्ब में काउंट होता है, मॉडल वर्ब की तरह यूज किया जाता है। तो आप टेंस में सेल का यूज ना करो तो बेस्ट होगा। मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज नहीं होता है, हर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। अगर परफेक्ट की बात करो, प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल है। क्लियर? स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब देख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर गौर कीजिए, स्ट्रक्चर में ही, शी, इट या नेम, इन 4 जो आपका देखने को मिल रहा है, सब्जेक्ट, ही, शी, इट या किसी का नेम, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, वॉज, हैज या डज। ठीक है, जहां भी आपको ये सब्जेक्ट दिख जाएगी वहां पे इज, वॉज, हैज, डज लगेंगे। ओके, बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट बच गए, आई, वी, यू, दे या सेकंड पर्सन नेम, उसके साथ डिड, हैड या विल लगते हैं। अब आप बोलोगे मैम वर कहाँ गया? तो गाइस ये जो आई है ना, आई के साथ वॉज लगता है, बाकी जितने आपको दिख रहे हैं इसके साथ लगते हैं
वर। क्लियर? और इसके साथ भी लगते हैं, पूरे के साथ लगता है डू। ये क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए स्ट्रक्चर लिख रखा है, कैसे किसमें क्या स्ट्रक्चर होंगे वो मैंने लिख रखा है। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसके 4 कैटेगरीज होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इंडेफिनिट की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते हूँ। स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट V1 में SES। मैंने बताया था ना कि डू और डज का यूज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा है, रही है, हिंदी वाले सेंटेंसेस आते हैं। स्ट्रक्चर की बात करोगे सब्जेक्ट, इज़-एम-आर, वर्ब के फोर्थ फॉर्म आएंगे। ओके, परफेक्ट की बात करो चुका है, दिया है, लिया है, ली है, दी है, ऐसे वाले सेंटेंसेस जो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कोई काम परफेक्टली अभी के तुरंत खत्म हुआ है। ओके, वो होते हैं हमारे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, से रहा है, से रही है, मतलब कोई काम किसी समय से चल रहा है। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस फोर। ओके, तो ये प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर थे। सेम इसी तरह से हमारे पास्ट के स्ट्रक्चर रहेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है आ, ई, ए, मतलब वह गया, मैं गई, वह सोया, ऐसे वाले सेंटेंसेस जिसकी लास्ट में आ, ई, ए वाले साउंड आते हैं वो आपके पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसके स्ट्रक्चर होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, रही थी, मतलब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, वह सो रही थी। ओके, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चुका था, दिया था, लिया था, ली थी, दी थी, परफेक्टली, पास्ट में परफेक्टली कोई काम खत्म हो चुका था। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट इट? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, से रहा था, से रही थी, मतलब पास्ट में कोई काम कोई समय से चल रहा था। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस या फोर। ओके, अब बात करें फ्यूचर टेंस की, इसकी भी 4 कैटेगरीज होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन होती है गा, गे, गी। सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने बोला सेल का यूज नहीं होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस की बात करो, रहा होगा, रही होगी, मतलब आने वाले समय में वो काम कंटिन्यू कर रहा होगा, आने वाले समय में। ओके, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो चुका होगा, दिया होगा, लिया होगा। सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करो, से रहा होगा, से रही होगी, मतलब किसी समय से, आने वाले समय में किसी समय से कोई काम चल रहा होगा। सब्जेक्ट आएगी विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस फोर। ये आपके स्ट्रक्चर थे। इसकी पीडीएफ में, इसकी जो भी पीडीएफ है जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरी बातों को सुनिए, कहाँ पर किसका यूज़ करना है, सेंटेंसेस बताऊँगी, बस उसे आपको देखना है और सुनना है, बस इतना ही आपका काम है। और इसकी जो भी नोट्स बनानी है पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ। ओके, मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट वाले क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर लोगे। अब देखिए, एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल के थ्रू कवर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी आइडेंटिफिकेशन ता है, ती है, ते हूँ था। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V1 में SES, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट था। तो ये तो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में क्या था, ये जो नेगेटिव में रहेगा वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। राम स्कूल जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे राम गोज टू स्कूल। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ES लगते हैं। और जो अदर सब्जेक्ट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो अदर सब्जेक्ट बच जाते हैं उसके साथ लगाते हैं सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट? जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ तो बोलेंगे आई गो टू स्कूल। ओके, आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए आई के साथ वर्ब की आई है फर्स्ट फॉर्म। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक टी। मैंने बताया था ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेंगे, डज। अगर मैं यही बोलती कि मैं चाय नहीं पीती हूँ तो हमारा सेंटेंस होता आई
डू नॉट ड्रिंक टी। आई डू नॉट ड्रिंक टी। तो यहाँ डू नॉट का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि आई हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए डू का यूज़ हुआ है। गॉट इट? क्या तुम मुझे जानते हो? अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डू यू नो मी। यू के साथ डू लगता है, यू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डू का यूज़ किया। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। उसी तरह से क्या वह कपड़े नहीं धोती है, तो आपका देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव दोनों है। ओके तो आपको यहाँ पर डू लगाना है या डज, इसे पहचानने के लिए आपको यहाँ सब्जेक्ट पहचानना होगा। सब्जेक्ट है वह, और किसी गर्ल की बात की जा रही है, गर्ल की बात की जा रही है यानी कि सी, और सी के साथ लगते हैं डज। तो डज सी और उसके जस्ट बाद आपको नॉट। मैंने स्ट्रक्चर बताया है ना, जब मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी आप स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस बनाना। ओके जब कुछ देर बाद आप प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप आपके माइंड में स्ट्रक्चर फिट हो जाएंगे। ओके डज शी नॉट वॉश क्लोथ, मतलब क्या वो कपड़े नहीं धोती है। डज शी नॉट वॉश क्लोथ। उसी तरह से मैं सेब खाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इसकी इंग्लिश आपको बनानी है और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। वीडियो पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर दीजिए, फिर आगे मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। आप सेंटेंसेस बनाकर आगे बढ़ना। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जैसा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट किए, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब क्या बताया था मैंने? कोई काम कब से शुरू हुआ है, कब तक चल रहा है या ख़त्म हो चुका है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं होती है। ठीक है, इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। जैसे इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन आ ई ए, सेंटेंसेस में देखिएगा कैसे आ ई ए आते हैं। सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करोगे ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो क्या लगेंगे? डिड लगेंगे। ठीक है, याद है ना स्ट्रक्चर मैंने बताया था। तुमने एक पत्र लिखा, तुमने यानी कि यू रॉट अ लेटर। रॉट आपका क्या है? वर्ब का है सेकेंड फॉर्म। यू रॉट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू हमने बना दिया। उसने सच नहीं बोला, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा? डिड आएगा। बोलेंगे ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। उसने सच नहीं बोला है, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या राज ने झूठ बोला? क्या राज ने झूठ बोला? क्या बोलेंगे? डिड राज टेल अ लाई। डिड राज टेल अ लाई, क्या राज ने झूठ बोला? क्या वह बाजार गई? अब यहाँ पे एक मज़े की बात है कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहते हैं, सिर्फ हमें डिड का यूज़ करना होता है ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है डिड का। गॉट इट? ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या आपका प्लूरल हो, सबके साथ डिड लगाएंगे। तो क्या वह बाजार नहीं गई? डिड शी नॉट गो टू द मार्केट। डिड शी नॉट गो टू द मार्केट, क्या वह बाजार नहीं गई। ओके मैंने उसे एक पुस्तक दी। मैंने उसे एक पुस्तक दी। ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। ठीक है, इससे पहले आंसर इसका दीजिएगा फिर कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर आने वाले समय में, फ्यूचर में कोई काम कब शुरू हुआ है, कंटिन्यू है या ख़त्म हो गया है या किसी समय से चल रहा है, ये हमें जानकारी नहीं होगी, इसलिए वह सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के कहलाते हैं। इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी गा गे गी। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह स्कूल जाएगा, हिंदी आइडेंटिफिकेशन गा गे गी। ओके वह स्कूल जाएगा मतलब आने वाले समय में स्कूल जाएगा, तो बोलेंगे ही विल गो टू स्कूल। ही विल गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। वह घर नहीं जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस तो विल के जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, यही तो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो बोलेंगे ही विल नॉट गो होम। वह घर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो होम। क्या तुम दिल्ली जाओगे? क्या तुम दिल्ली जाओगे? मजे की बात यह है कि विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। पहले वाली इंग्लिश में आई
और वी के साथ, आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करते थे, सेल यूज़ करते थे। बट अब बहुत ही अच्छा काम हुआ है, सेल को भेज दिया गया है मॉडल वर्ब में, क्योंकि सेल जो है ना हमारी पॉसिबिलिटी शो करने लगा है। तो सेल को हमने मॉडल वर्ब में भेज दिया, तो मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ विल है हमारे फ्यूचर टेंस में। तो आपको हर जगह विल का यूज़ करना है। क्या तुम दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली। क्या मुकेश गाना नहीं गाएगा, क्या से स्टार्ट है और नहीं है, क्या मुकेश गाना नहीं गाएगा, विल मुकेश नॉट सिंग अ सॉन्ग, विल मुकेश नॉट सिंग अ सॉन्ग। हम हॉकी खेलेंगे, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हो गया कोई काम कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट में, वर्तमान काल में। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, मेरा काम ही कंटिन्यू चल रहा है। इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी रहा है, रही है। सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैं पढ़ रहा हूँ, आप बोलोगे मैं पढ़ रहा हूँ तो बोलना आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ यानी कि पढ़ने का काम कंटिन्यू चल रहा है तो बोलेंगे आई एम रीडिंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। गॉट इट। हम घर नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, हम घर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग होम, वी आर नॉट गोइंग होम, हम घर नहीं जा रहे हैं। आर के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करना है। क्या राम पढ़ रहा है, इज राम रीडिंग। जो हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया है ना, वो हेल्पिंग वर्ब को हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूज़ कर दिया, इज राम रीडिंग। क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो, क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो, तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, तुम के अकॉर्डिंग आर का यूज़ हुआ। आर यू नॉट गोइंग टू स्लीप, आर यू नॉट गोइंग टू स्लीप, क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो। श्याम लिख रहा है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। जैसे इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहा था, रही थी। सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म। वह पत्र लिख रहा था, पास्ट में वो काम ये कंटिन्यू कर रहा था, पास्ट में, भूतकाल में, बीते हुए कल में। वह पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा था। हम आपको नहीं बुला रहे थे, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। वी वर नॉट कॉलिंग यू, प्लूरल रहेगा तो वर, सिंगुलर रहेगा तो वॉज। तो वी हमारा प्लूरल, प्लूरल यानी कि एक व्यक्ति से ज़्यादा। वी हम खेल रहे हैं, तो मैं हो गई और मेरे दोस्त हो गए, तो हम एक से ज़्यादा हो गए ना, तो प्लूरल हो गए तो वर होगा। वी वर नॉट कॉलिंग यू, हम आपको नहीं बुला रहे थे। क्या तुम कानपुर जा रहे थे, वर यू गोइंग टू कानपुर, वर यू गोइंग टू कानपुर, क्या तुम कानपुर जा रहे थे। क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे, क्या से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, नेगेटिव भी है, तो बोलेंगे वर यू नॉट बीटिंग हिम, वर यू नॉट बीटिंग हिम, क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे। वह अंग्रेजी सीख रहा था, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में मतलब आने वाले समय में कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा, रहा होगा, रही होगी। सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म। तुम पत्र लिख रहे होगे, हम बोल रहे तुम पत्र लिख रहे होगे मतलब आने वाले समय में। यू विल बी राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बोलेंगे यू विल बी राइटिंग अ लेटर। राघव खेल नहीं रहा होगा, ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे राहुल विल नॉट बी प्लेइंग। तो जो आपने हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज़ किया है ना, वो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, वो यहाँ पर विल बी को अलग कर दिया, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपने साथ में यूज़ किया था। नेगेटिव में आते ही वो दोनों बिछड़ के अलग हो गया और बीच में नॉट आ गया। दिख रहा ना, विल और बी के बीच में नॉट आ गया है, तो बोलेंगे राघव विल नॉट बी प्लेइंग, राघव विल नॉट बी प्लेइंग, राघव खेल नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं।
क्या रंजना गाना गा रही होगी, यहाँ भी ध्यान दीजिए, पहले हम विल लगाएंगे फिर रंजना, उसके बाद बी लगाएंगे। ये नहीं कि विल बी स्टार्टिंग में आप लगा दिए, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, यही सब आगे आता है। भले विल के साथ हैव हो, विल के साथ बी हो, वो सब एक साथ नहीं आते हैं, उसको हम बाद में भेज देते हैं पीछे वाले को। ठीक है, तो विल रंजना बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या हम सामान नहीं खरीद रहे होंगे, विल वी नॉट बी बाइंग द गुड्स, नॉट के बाद भी आया। ओके, विल वी नॉट बी बाइंग द गुड्स, गुड्स यानी कि सामान। वह जा रहा होगा, इसका आंसर आप देना कमेंट में। ओके, तो इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस हो गए क्लियर। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। परफेक्ट यानी कि कोई काम प्रेजेंट में परफेक्टली फिनिश्ड हुआ, जैसे कि हिंदी आइडेंटिफिकेशन चुका है, लिया है, दिया है, गया है, सोया है, बैठा है, ली है, दी है, ये इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है। और इसे आप कैसे पहचानोगे, जो भी सेंटेंसेस बोलोगे और अभी हाल में ही वो कंप्लीट हुआ है, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लता ने गाना गाया है, मैंने क्या बोला, लता ने गाना गाया है मतलब गा चुकी है लेकिन प्रेजेंट में है, तो हम बोलेंगे लता हैज संग अ सॉन्ग। लता हैज संग अ सॉन्ग, वह अभी तक नहीं गया है, अभी तक के लिए यूज होता है येट का, तो हम बोलेंगे ही हैज़ नॉट गॉन येट, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। ही हैज़ नॉट गॉन येट, गॉन हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या तुम लिख चुके हो, हैव यू रिटन, क्या तुम लिख चुके हो, हैव यू रिटन, ये आपका हैज़ अब लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज़, प्लूरल तो हैव। ओके, क्या उसने सहायता नहीं की, हैज़ ही नॉट हेल्प्ड, हैज़ ही नॉट हेल्प्ड, क्या उसने सहायता नहीं की। मैं खाना खा चुकी हूँ, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की हिंदी आइडेंटिफिकेशन चुका था, लिया था, गया था, दी थी, ली थी, ये इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है। पास्ट में कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका था, जैसे इसके स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम विद्यालय जा चुका था मतलब पास्ट में उसने ये काम कंप्लीट कर दिया था, राम विद्यालय जा चुका था। राम हैड गॉन टू स्कूल, राम हैड गॉन टू स्कूल। मेरी बहन खाना नहीं पका चुकी थी, मेरी बहन खाना नहीं पका चुकी थी। माई सिस्टर हैड नॉट कुकड फूड, हैड के बाद नॉट आएंगे। माई सिस्टर हैड नॉट कुकड फूड। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया था, क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया था, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, यू के आगे हैड का यूज़ किए, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। तो ये हमारे हैं पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट में कोई काम परफेक्टली ख़त्म हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका था, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, मतलब चुका होगा, लिया होगा, गया होगा, भेजा होगा, ली होगी, दी होगी, मतलब आने वाले समय में कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका रहेगा, ओके। जैसे कि सब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम विद्यालय जा चुका होगा मतलब आने वाले समय में, फ्यूचर में एक ऐसा समय आएगा जिसमें राम विद्यालय जा चुका होगा, तो हम बोलेंगे राम विल हैव गॉन टू स्कूल। पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे, फादर विल हैव रेड द न्यूज़पेपर, रेड। वर्ब देखिए, रीड जो एक ऐसा वर्ब है ना जिसे जब हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो रीड कहलाती है फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन जैसे वो सेकेंड या थर्ड फॉर्म में जाती है तो वही स्पेलिंग सेम रहती है, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है, लेकिन इसे प्रोनाउंसिएशन होती है रेड। ठीक है, रीड, रेड, रेड। तो ये थर्ड फॉर्म में काउंट हो रहा है क्योंकि इसमें हमारी क्या लगती है, थर्ड फॉर्म, तो हम बोलेंगे फादर विल हैव रेड द न्यूज़पेपर। गॉट इट। मैं घर जा चुका होगा मतलब हूँगा, मैं घर जा चुका हूँगा, आई शैल हैव गॉन टू हाउस। यहाँ शैल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप विल का यूज़ कर दो, आई विल हैव गॉन टू हाउस। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में कोई काम आधा कंप्लीट हो चुका है और अभी भी चल रहा है।
स्ट्रक्चर से रहा है, से रही है, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म। हैज़ हैव के साथ आपको बिन लगाने हैं, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, क्योंकि यहाँ पर भी काम कंटिन्यू चलेगा। मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। देखिए पहचानना कैसे है, मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो मैं 3 बजे पढ़ने के लिए बैठी। अभी मान लो 4 बज रहे हैं, आप मेरे पास आए और आप मुझसे पूछे कि तुम कब से पढ़ रही हो, तो मैंने बोला कि मैं 3 बजे से पढ़ रही हूँ। तो मैं 3 बजे जब पढ़ना स्टार्ट की हूँ, अभी 4 बज गए हैं, तो आधा मेरा पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया है और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, यानी कि ये काम अभी भी कंटिन्यू है। तो इसमें ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें थोड़ा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस 3 o'clock। अब बात आती है सिंस किसके साथ लगाए, फोर किसके साथ लगाए। जब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे तो वहाँ लगाया जाता है सिंस। और जब बात करोगे टाइम ड्यूरेशन, क्या टाइम ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम जिसे कहते हैं, जब टाइम ड्यूरेशन की बात करोगे लगाना फोर। देखिए टाइम ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होते हैं। मैंने बोला 3 बजे, अब मैं अगर आपने मुझसे पूछा कब से पढ़ रही हो, मैंने बोला 3 बजे, तो आपको पता चल गया ना मैं कब से पढ़ रही हूँ, 3 बजे। मान लो आप आए मेरे घर, आप उस समय घड़ी नहीं देखे थे, कितना बज रहा है घड़ी में आपने नहीं देखा था, और मुझसे पूछ रहे हो तुम कब से पढ़ रहे हो। मैंने बोला कि मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। अब वो टाइम तो अभी देखा नहीं है कितने बज रहे हैं, तो वो क्या कैलकुलेट कर पाएगा कि 3 घंटे पहले कितने बज रहे थे। उसने टाइम नहीं देखा है, उसे टाइम अभी नहीं पता है कि अभी कितने बजे हैं। उस समय मैं उनसे बोल दूं कि मैं 3 घंटे पहले से पढ़ रही हूँ, तो 3 घंटा पहले कितना बज रहा था उसको नहीं पता चलेगा, तो उसमें लगाते हैं फोर। अगर एक्यूरेट टाइम बता दूँ उसमें लग जाएंगे सिंस, लेकिन अगर एक टाइम बता दूँ जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़े कि 3 घंटा पहले कितने बज रहे थे, 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, ऐसा बता दो, तो उसमें कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, तो उसमें लगा देंगे फोर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे 3 बजे मैंने फिक्स्ड बता दिया तो सिंस लगाए। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे मुझे नहीं पता, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, तो लगाएंगे 4। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। गॉट इट। वह 1 बजे से नदी में स्नान कर रही है। वह 1 बजे से नदी में स्नान कर रही है, 1 बजे से। उसने एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो हम बोलेंगे शी हैज़ बीन टेकिंग अ बाथ इन द रिवर सिंस 1 o'clock। और याद रखिए यहाँ टेकिंग अ बाथ या हैविंग अ बाथ दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, या इसी क्योंकि हैव अ बाथ भी बोलते हैं नहाने के लिए, हैव अ बाथ भी बोलते हैं और टेक अ बाथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है से रहा था, से रही थी, मतलब कोई समय से कोई काम चल रहा था, आधा कंप्लीट हो चुका था और पास्ट में वो काम कंटिन्यू चल भी रहा था। ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वह सुबह से पढ़ रहा था, कब से, सुबह से। आपको पता चल गया ना कब से पढ़ रहा है, सुबह से, तो हम बोलेंगे ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से टहल रहा था। अब 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे मुझे नहीं पता, तो क्या लगाएंगे 4। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वह 3 बजे से कमरा साफ कर रही थी, 3 बजे से, यानी कि एक्यूरेट टाइम पता चल गया, तो बोलेंगे शी हैड बीन क्लीनिंग द रूम सिंस 3 o'clock। शी हैड बीन क्लीनिंग द रूम सिंस 3 o'clock। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि आने वाले समय में कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। ठीक है, आने वाले समय में। और यहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ पे आप सिंस का यूज़ कर रहे थे ना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, वहाँ पे यूज़ होगा फ्रॉम, वहाँ पे यूज़ होगा फ्रॉम।
नहीं तो आप बाय का भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम और बाय का यूज़ कहाँ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ता रहेगा, 2 घंटा पहले कितने बजे हैं ये मुझे नहीं पता है, तो क्या लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं ना, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे 4 लगा देंगे। तो हम बोलेंगे ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 3 बजे तक अपना पाठ याद करता रहूँगा, तो हम बोलेंगे आई शैल नहीं, विल लगाएंगे। ओके, आई विल हैव लर्निंग माई लेसन बाय 3 o'clock। अब यहाँ पर बाय क्यों यूज़ किए हैं, सिंस क्यों नहीं यूज़ किए हैं, फ़र्क देखिए। यहाँ मैंने बोला 3 बजे तक, हमारे सेंटेंस में क्या आया, तक। 3 बजे तक, एक्यूरेट टाइम भी मैंने बता दिया और तक भी लगा दिया, तो तक के लिए हमने बाय का यूज़ किया। मान लो ये सेंटेंस मैं ऐसे बोलती कि मैं 3 बजे से अपना पाठ याद करता रहूँगा, तक ना लगा के यहाँ पर से लगाते कि मैं 3 बजे से अपना पाठ याद करता रहूँगा, तो यहाँ बाय के जगह हम यूज़ करते फ्रॉम का। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट, श्याम 2 घंटे तक कमरा साफ करता रहेगा। यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर तक के लिए आपको बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 4 लगेगा। बस जहाँ फ्रॉम लगाते हैं ना वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तक रहेगा तो बाय, से रहेगा तो फ्रॉम। ठीक है, श्याम विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 आवर्स। श्याम विल हैव क्लीनिंग द रूम फॉर 2 आवर्स। श्याम 2 घंटे से कमरा साफ करता रहेगा। तो ये थे आपके टेंसेस। ओके, अब यहाँ जो आपको दिख रहा है ये सारे आपके होमवर्क है, ये सारे आपको होमवर्क करने हैं। अभी आप इसे फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आप इसे डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सभी तरह के सेंटेंसेस, ताकि लाइफ टाइम आपको टेंसेस याद रहेंगे। 3 महीना का कोर्स हम लोगों ने आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया है ना, मज़े की बात। अब टेंस भी आपकी गुलामी करेगा, टेंस के आप मास्टर बन जाओगे, टेंस आपको एकदम धमाकेदार वाली टॉपिक हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, टेंस समझ में आया या नहीं कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि टेंस की ज़रूरत सभी को होती है। और गाइस, इसी तरह से अगर आप मॉडल सीखना चाहते हो तो लेफ़्ट साइड क्लिक करके आप हमारे मॉडल्स वाले वीडियोस को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपको 30 डेज़ फुल ग्रामर कोर्स चाहिए तो आप हमें लाइव जो मैं 30 डेज़ का कोर्स करवा रही थी वहाँ पर आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। डे 1 से सीक्वेंस बाय देखिएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।